मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर निक्सन है और एक बार फिर मैं अपने स्टूडियो में एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज मेरा टॉपिक है खुदा का रहम और खुदा का गज़ब। इस तरह से मैंने अपने पिछले वीडियो पैगाम में मुकद्दस नूह के तूफान और आजकल का जो तूफान और सैलाब का मंजर हमें नजर आ रहा है, उस पर खुदावंद की आवाज को आप तक पहुंचाया जो खुदा ने मेरे मुंह में रखा। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने जमीन पर से आदमियों में से मुझे चुनकर अपना खादम बनाया और खुदा ने मेरे मुंह में अपना कलाम, जिंदगी का कलाम रखा। और खुदा ने मुझे एक स्टूडियो, ये प्लेटफॉर्म भी दिया कि इस प्लेटफॉर्म के वसीला से मैं दुनिया में, यानी दुनिया के इंतहा तक, जहाँ तक इस वीडियो के वसीला से लोग खुदावंद की आवाज़ को सुने, वो जिंदगी पाएं, वो बरकत पाएं, वो अपने आप को तब्दील करें, वो अपने आप को खुदावंद के कलाम में परखें, देखें। जिस तरह से खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाता है कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। तूफान और पानी के हवाला से मेरे दिल में खुदावंद ने एक और भेद को डाला। मैं कल रात को दुआ में ठहरा हुआ था, तो पानी का एक वसीला, यानी पानी के वसीला से इंसानों पर खुदा का रहम भी होता है और उसी पानी में इंसानों पर खुदा का गजब भी होता है। मैंने जब इस भेद को देखा, सुना, यानी खुदा ने मुझ तक पहुंचाया, तो मैं आज वीडियो के पैगाम में से, यानी वीडियो पैगाम के वसीला से उस भेद को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा ईमान है कि जितने लोग जिंदगी की इस आवाज को, खुदा की आवाज को पाक रूह की मार्फत मेरे वसीला से सुनेंगे, वो बरकत पाएंगे। हम खुदा के रहम और गजब के बारे में कलाम अक़दस में से देखते हैं। मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से आप निकालें खुरूज की किताब और उसके पहले बाब की 22वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। आमीन। ये फरमान, ये हुक्म फिरौन का इब्रानी लोगों के खिलाफ जारी हुआ, क्योंकि फिरौन नहीं चाहता था कि इब्रानी लोगों में मर्दों की तादाद बढ़ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि मर्द बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएं और एक लश्कर तैयार हो जाए और वो फिरौन के सामने कहीं खड़े ना हो जाए। अब हम देखते हैं कि फिरौन की इस सोच को, इस फिरौनियत की सोच को खुदा ने कबूल ना किया और खुदा ने अपनी मर्जी, अपनी सोच और अपने हुक्म और अपनी कुदरत को जाहिर किया, क्योंकि वो कुदरतों से भरा हुआ खुदा है, वो कादरे मुतलक खुदा है। खुदा ने इस सारी सोच को उलट कर दिया। इसी दौरान जब ये फरमान जारी हुआ, एक बच्चा पैदा हुआ, एक सूरमा पैदा हुआ। चूंकि फिरौन तो ये नहीं चाहता था कि सूरमे पैदा हो, लेकिन चूंकि खुदा का हुक्म और उसकी मर्जी के सामने कोई ठहर नहीं सकता, खुदा के सामने कोई ठहर नहीं सकता। फिरौन तो क्या चीज़ है, फिरौन तो कुछ हैसियत ना रखता था, लेकिन चूंकि वो इस बात से बेखबर था और वो खुद को ही खुदा समझता था, कई बार उसने मूसा से कहा कि तुम किस खुदा की बात करते हो, मैं किसी खुदा को नहीं मानता क्योंकि मैं खुदा हूँ। बाइबल में, रोज की किताब में हमें ये कई बार पढ़ने को मिलेगा। हम देखते हैं बाइबल में आज जिस तरह से हमने इस हवाला को पढ़ा, हवाले में जब हम देखते हैं कि फरमान जारी हुआ, उसी के दरमियान, उसी के दौरान खुदा का बंदा मूसा पैदा हुआ और खुदा के बंदा मूसा की माँ और उसके बाप ने
उसे छुपा कर रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन मूसा को भी मार ना डाले। लेकिन 3 महीने तक इसके बाद जब ज्यादा छुपा ना सके तो क्या किया, मजबूरन खुदा के बंदा मूसा को यानी अपने बेटे को एक टोकरे में रख कर राल लगाकर दरिया में डाल दिया। और चूंकि जिस तरह से मेरा टॉपिक है खुदा का रहम और खुदा का गजब, खुदा के बंदा मूसा पर खुदा का रहम हुआ। दरिया में बहते बहते वो एक जगह पर पहुंचा जहां फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ गुस्ल कर रही थी। उसकी नजर टोकरे पर पड़ी और उसने अपनी सहेलियों से कहा कि ये टोकरा मेरे पास लेकर आओ। और जब टोकरा पास लाए तो देखा कि उसमें खूबसूरत बच्चा मूसा है। फिरौन की बेटी ने कहा ये बच्चा मुझे पसंद आया है, मैं इसे अपने पास रखूंगी। इस हवाला में, कलाम के इस हिस्सा में हम खुदा का बड़ा, छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा खुदा का रहम खुदा के बंदा मूसा पर नजर आता है। वो पानी में जहां लोग मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, वो जिंदा बचा दिया गया, वो जिंदा निकल आया क्योंकि जिंदा खुदा उसके साथ था। अब हम फिरौन की सोच और खुदा के गजब के बारे में देखते हैं। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से ज़बूरों की किताब में ज़बूर नंबर 136वां और उसकी 15वीं आयत की मैं तिलावत करता हूँ। खुदावंद का कलाम फरमाता है, लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलज़ुम में डाल दिया कि उसकी शफकत अबदी है। आमीन। फिरौन की सोच को, और ना सिर्फ फिरौन की सोच को बल्कि फिरौन को माँ उसके रथों और सवारों समेत खुदा ने बहरे कुलज़ुम में तबाह कर दिया। अल्लाह खुदा फरमाता है कि जो लोग मेरे साथ चलते हैं वो मौत की वादियों में से भी गुजरेंगे तो वो हलाक ना होंगे क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। अजीज़ों, आज इस पैगाम में, आज बाइबल के इन हवालाजात में, बाइबल की इन सच्चाइयों में, खुदा के ज़िंदगी के कलाम में हमने देखा है कि जिस पर खुदा का रहम होता है वो कहाँ भी हो, वो कहीं पर भी हो, वो जिस जगह पर भी हो, वो बच जाता है। लेकिन जिस पर खुदा का गजब होता है वो जहाँ कहीं भी हो वो हलाक हो जाता है। खुदा के बंदा मूसा पर रहम हुआ, दरिया में बच गया, पानी में बच गया। फिरौन पर गजब हुआ और वो बहरे कुलज़ुम दरिया में हलाक हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और उसकी जान बच ना पाई। तो आज हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और अपनी जिंदगियों को देखें। जिस तरह से मैंने कलाम अक़दस की एक आयत बयान की थी कि खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद फरमाता है कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अगर आज इस वक्त इस पैगाम को सुनते हुए, बाइबल की रियाजत करते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए, खुदा का डर रखते हुए, खुदा का खौफ रखते हुए हम देखें अपने आप को कि क्या मैं खुदा के रहम में हूँ या कि खुदा के गजब में हूँ। अगर तो मैं खुदा के रहम में हूँ तो क्या ही खूब बात है, मैं कामयाब हूँ, मैं तरक्की में हूँ, मेरा हिस्सा आसमान पर है, मेरा हिस्सा अच्छी जगह पर है। लेकिन अगर मैं खुदा के गजब में हूँ तो फिर मेरा हिस्सा अच्छी जगह पर है। बाइबल फरमाती है कि वो लोग जो खुदा से दूर हैं, जो नाफरमान हैं, जो ईमानदार नहीं है, जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, जो खुदा से अलग लोग होंगे, अदालत में उनका हिस्सा वहां पर होगा जहां रोना कुरलाना और दांतों का पीसना होगा। आज भी वक्त है, हम रोज दुआ करें, हम रोज प्रस्तुत करें, हम रोज खुदा के कलाम में खुदा की रियाजत करके खुदा की रफ़ाकत में आकर खुदा को वक्त दें, खुदा को टाइम दे। क्योंकि इंसान जमीन पर परदेसी और मुसाफिर है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी। इंसान फानी है, हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि इस जहाने फानी से कूच कर जाएगा। कलाम अक़दस मुक़द्दस दाऊद की मार्फत फरमाता है 70 वरे 80 वरे आखिर में फैली मौत के दरवाजे, कब्र के दरवाजे से जाने से पहले हम आज तौबा कर सकते हैं। हम बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से पानी का बपतिस्मा लेकर नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करके नया पैदा खुदा में होकर आसमान के लिए तैयार हो सकते हैं। आज वक्त अजीजों, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज अपने बच्चों पर गौर करें, आज अपने घरानों पर गौर करें, आज अपने खानदानों पर गौर करें।
कि मैं ज़मीन पर कहाँ पर हूँ, खुदा के रहम में हूँ या खुदा के गज़ब में हूँ। मूसा खुदा का बंदा खुदा के रहम में रहा तो बच गया, फिरौन खुदा के गज़ब में था, ना बच पाया। मेरा ईमान है इस पैगाम को आज सुनते हुए आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, आप अपने दिल में रूह बदन जान में लेंगे, तो ये कलाम आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी मदद करेगा, आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके हालात बदलेंगे, आपके लोग, आपके ख़ानदान, बच्चे बदलेंगे, आप अच्छी ज़िंदगी में आएंगे, क्योंकि खुदा हमारी ज़िंदगी को बुरा नहीं देखता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, आमीन।